पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, सरकार डरी हुई है। कांग्रेस के आदिवासी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जनता की आवाज उठाने पर टारगेट कर ईडी पहुंच रही है। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार व्यक्तिगत लड़ाई पर उतारू है। कद्दावर नेताओं को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। आगे दीपक बैज ने कहा कि एकात्म परिसर और कुशाभाऊ ठाकरे भवन की जांच होगी। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है। 1 मार्च को ईडी के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन होगा और 3 मार्च को ईडी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन होगा। देखिए, झीरम की घटना को पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। इनकी सरकार में घटित हुई और पूरे इन्वॉल्व इनकी सरकार है। दूसरी चीज, आगे इस तरह की घटना न हो, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपनी चुनाव जीतने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको करीबन 1 महीने से इशारा कर रहा हूं कि अगला टारगेट कौन, इसलिए कि दीपक बैज जनता के लिए लड़ाई लड़ता है, इसलिए कि सरकार के खिलाफ मुखर होकर दीपक बैज बोलता है, इसलिए कि दीपक बैज सड़क की लड़ाई लड़ता है, इसलिए कि दीपक बैज एक आदिवासी नेता है, इसलिए कि दीपक बैज रिमोट कंट्रोल नहीं है, क्या इसलिए कि आदिवासियों को लगातार टारगेट कर झूठे षड्यंत्रों में फंसाकर उनको जेल भेज दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक। ये सरकार पे भरोसा नहीं है। हमने झीरम घाटी जैसा घटना देखा है। ये किसी भी हद तक अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। भाई, ये चीज तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। पहले ईडी आती है, पीसीसी का ऑफिस, उससे भी पेट नहीं भरा। हम लोग संतोषजनक जवाब दिए, उससे भी उनको पेट नहीं भरा। अब जासूसी करा रहे हो। आखिर सरकार की मंशा क्या है? अब पूछना चाहते हैं सरकार से, किस हिसाब से जासूसी आप करा रहे? दंतेवाड़ा की गाड़ी क्या कर रही थी? लगातार 24 घंटे से उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम दंतेवाड़ा से फलाना एडिशनल एसपी ने हमको भेजा। आपके ऑन रिकॉर्ड है, आपके कैमरों में। आखिर सरकार क्या चाहती है? मतलब एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के निवास में जासूसी करा रही है, फिर बाकी जनता का क्या हालत होगा? मतलब कुल मिलाकर सरकार चुनाव से डरी हुई है, घबराई हुई है और अब जासूसी पे, ईडी के बाद जासूसी पे उतर आई है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार जासूसी सरकार है। सीसीएन शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।